एवरीवन, दिस इज संदीप आर्यन। आज हम बात करेंगे जो आपके डाउट्स यानी कि जो मुझे पिछले कुछ दिनों में या तो डीएम में पूछे गए हैं या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछे गए या तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछे, उन सारे डाउट्स जिसमें 5 इंपोर्टेंट डाउट हम इसमें कवर करने वाले हैं। यदि आप उन 5 इंपोर्टेंट डाउट्स में यदि आपको भी कोई डाउट तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। वो डाउट क्या क्या? पहला डाउट है कि क्या हमें जादवपुर यूनिवर्सिटी के लोअर ब्रांच से केजी और सीयू के सीई और आईटी में हमें कौन सा चूज करना चाहिए। दूसरा है कि आईएम का सीएससी आईटी यानी कि आईएम का सीएस आईटी और हेरिटेज का सीएससी में हमें कौन सा चूज करना चाहिए। और थर्ड डाउट है कि केजीईसी यानी कि कलिंगा का आईईएम से आईएम हेरिटेज और टेक्नो यानी कि कलिंगा का आप तीनों प्राइवेट जो टॉप कॉलेज है उससे आप कंपेयर करें। और चौथा जो डाउट था कि टेक्नो और एओटी सीएससी में क्या लेना चाहिए। और उसके बाद पांचवा डाउट है कि सीएससी क्या ब्रांच मैटर करता है। तो यदि इन 5 डाउट के अलावा आपको पास कोई डाउट नहीं है, यदि आपको इन 5 में कोई भी डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला डाउट है, क्या जेयू के लोअर ब्रांच और केजीसी के सीएससी आईटीईसी यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के लोअर ब्रांच जैसे कि प्रोडक्शन हो गए, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और इन सारे लोअर ब्रांच और केजीसी का यानी कि कलिंगा का जो टॉप ब्रांच है आईटी और सीएससी, जब हम इनमें कंपेयर करें तो जब हम इसमें कंपेयर करें कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी है। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो जेयू रिपुटेशन के अनुसार बहुत बड़ा है केजीईसी से, यानी कि जेयू का रेपुटेशन से बहुत बड़ा है केजीईसी से। लेकिन जब आप जेयू में इन ब्रांच की बात करते हैं तो इनका प्लेसमेंट एवरेज पैकेज 3 से 4 और केजीसी में इसका एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख और अच्छा है, और ये 3 से 4 लाख है। तो इन दैट केस में तो आप देखें तो केजीसी आगे है। यदि आप ओवरऑल प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो केजीसी आगे, लेकिन आप रेपुटेशन के अनुसार देखें तो जेयू आगे यानी जादवपुर यूनिवर्सिटी आगे चल रही है। तो हम इसे कौन से क्राइटेरिया पे अलग करें कि हमें कंफर्म हो जाए कि हमें कौन सा ब्रांच लेना। तो इसमें यदि आप जेयू के लोअर ब्रांच लेते हैं तो आपको ये क्लियर करना होगा कि आप साइड बाय साइड उसके कोर ब्रांच और सीएससी आईटी के जो सिलेबस है यानी कि कोडिंग हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हो, आप साइड बाय साइड अगर आप करें तो इस केस में आपको लगता है कि आप अगले 4 साल विदाउट हम सीएससी आईटी क्लास में बैठे हुए हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं और हम इसे देख सकते हैं। तो आप इस केस में आप जेयू को ऊपर रखें। लेकिन यदि आपको लगता है कि मुझसे अपना सिर्फ ब्रांच का ही सिलेबस कंप्लीट हो सकता है और मुझे सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, उससे हम आगे नहीं कुछ कर सकते, तो उस केस में आप 100% केजीईसी की ओर जाएं। क्योंकि वहां पर जब आपको सीएससी आईटी ब्रांच रहेंगे तो वो काफी मैटर करते हैं बाद में। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप लोअर ब्रांच के साथ सीएस आईटी का सिलेबस जो कोडिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, उसके बाद डीबीएमएस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सारे यदि आप सिलेबस को पढ़ सकते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहती है, तो आप उस केस में आप जादवपुर यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर करें, अन्यथा आप केजीईसी की तरफ से जाए। तो होप हम मैं इस डाउट को क्लियर कर पाया हूँ। अब आगे चलते हैं अगले डाउट को कि हमको आईएम सीएस आईटी वर्सेस हेरिटेज सीएस। फर्स्ट केस, यदि आपको आईएम में आईटी मिले और हेरिटेज में सीएससी मिले, इन दैट केस आपको हेरिटेज की सीएससी को फोकस करना चाहिए, ठीक। लेकिन आप बात करते जब दोनों में सीएससी मिले तो आप किधर जाए। तो इसका कुछ कंडीशन, पहला प्लेसमेंट का जो एवरेज पैकेज है वो लगभग सेम है। लेकिन जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, अपॉर्चुनिटी की आपको किस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जिससे आप अपने को अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उस केस में आप आईएम को प्रीफर करें हेरिटेज से। आप आईएम को प्रीफर करें हेरिटेज से। लेकिन दो पॉइंट्स देख लें कि आप जब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप आईएम की तरफ जाओ और प्लेसमेंट दोनों का लगभग सेम होता है। और जब आईएम में आईटी मिले और हेरिटेज में सीएससी मिले तो आप हेरिटेज की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो है इसका कि यदि आपको 75% अटेंडेंस
और स्ट्रिक्ट रूल से यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप 100% IEM की तरफ जाए। लेकिन यदि आपको इन पर चीजों से यानी कि आपको 75% स्ट्रिक्ट मिलेंगे, अटेंडेंस आपको मैंडेटरी है, स्ट्रिक्ट वहाँ का कैंपस होगा, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होगा, यदि आपको इनसे दिक्कत है तो आप हेरिटेज की ओर रुख करें। अब हम बात करते हैं दोनों की कैंपस। तो दोनों की कैंपस में IEM का कैंपस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू हेरिटेज। तो इन दैट केस हम सिंपल कहें कि यदि आपको 75% अटेंडेंस और से कोई आपत्ति नहीं है तो आप IEM की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन यदि आपको 75% अटेंडेंस और सख्त रूल से यदि आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप हेरिटेज की ओर जाए, उसमें आप कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। तो इसके हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये डाउट भी हम क्लियर कर पाए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं KGEC यानी कि कलिंगा को जब हम उस 3 जो टॉप प्राइवेट कॉलेज WBJ के अंदर आते जब हम उनसे कंपेयर करें तो इनमें हम कंपेयर करेंगे इनके CSC और IT के, क्योंकि सेम ब्रांच से ही आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दैट केस की यदि आपको फाइनेंशियल इशू है तो आप डेफिनेटली KGEC की तरफ जाए, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज तो इसमें आपके फी लगेंगे। लेकिन यदि आप TWF कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप IEM की तरफ जाए, यानी इन प्राइवेट कॉलेज में आपको जो पसंद हो और जो मिल रहा हो, जिसमें CSIT मिल रहा हो, आप उसके तरफ कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको गवर्नमेंट टैग लगता है कि आपको गवर्नमेंट टैग मैटर करेगा तो आप फिर KGEC की तरफ जाए। यदि आपको सिर्फ प्लेसमेंट देखना है, गवर्नमेंट टैग से मतलब नहीं है, तो फिर आप इन प्राइवेट कॉलेज यानी IIM हेरिटेज और टेक्नो इंडिया की तरफ से। तो आई होप इनसे आपका कुछ ना कुछ तो डाउट क्लियर हो रहा होगा कि हमें KGEC लेना है कि IEM लेना है। तो होप हम इस डाउट को भी क्लियर कर पाए होंगे। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो आप प्लेसमेंट को देखें तो KGEC का प्लेसमेंट इन सारे ब्रांच से कम है, लेकिन वो उतना कम नहीं कि आप उन पैरामीटर पर आप इसे हटा सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ये डाउट आपका एकदम क्लियर हो गया और आप इस बात पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें इनके कौन से ब्रांच को चूज करना है। लेकिन यदि आपको इनमें लोअर ब्रांच मिल रहा हो और इनमें हायर तो आप इसको प्रेफर करें, यदि इसमें लोअर और इसमें हायर तो यदि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट डाउट उठाते हैं, वो है टेक्नो और AOT। तो इन दोनों कॉलेज की हम जब बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो 99% प्लेसमेंट इन दोनों का जो एवरेज पैकेज होता है वो सेम होता है। यदि 99% इन दोनों का पैकेज सेम होता है तो इस केस में आपको प्लेसमेंट पर इन दोनों का आप डिफरेंस नहीं कर सकते। प्लेसमेंट के नाम पर आप इन दोनों पर आप देखिए तो और जो अदर पैरामीटर्स है वो भी सेम है, यानी कि जो तो अब हमको कौन से पैरामीटर पर डिफरेंस है तो आप इसको सबसे पहले आप देखिए कि आपका घर से नजदीक कौन पड़ रहा है, आप उसको कितने डिस्टेंस पर है। यदि आप इस पैरामीटर पर आप उसे अलग करने का प्रयास करें, यदि आप इस पैरामीटर पर उसे अलग करते हैं तो आप जो आपके घर से नजदीक पड़े आप उसकी ओर प्रीफर करें। और नेक्स्ट यदि आपको घर से नजदीक दोनों इक्वल डिस्टेंस में पड़ रहे हैं तो आप टेक्नो को ऊपर रख सकते, टेक्नो इसको आप ऊपर रख सकते हैं। यदि वो ज्यादा बात करते क्या ब्रांच मैटर करता है तो ब्रांच मैटर करता है, फर्स्ट केस ब्रांच मैटर करता है। लेकिन कौन से कॉलेज में ब्रांच मैटर करते हैं? जो कॉलेज छोटे कॉलेज है यानी कि स्मॉल कॉलेज है, यानी टायर 2, टायर 3 और टायर 4 का कॉलेज है, और जो टायर 1 और टायर 2 का कॉलेज उन कॉलेज में ब्रांच मैटर नहीं करता। तो इस केस में जेयू का ब्रांच मैटर नहीं करना चाहिए। जेयू का ब्रांच मैटर नहीं करता। यदि आप उसमें आप उनके कोई भी ब्रांच में एडमिशन ले और उसके बाद आप कोडिंग की प्रिपरेशन करें और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है यदि आप उसके प्रिपरेशन करें तो उस केस में आपके ब्रांच मैटर नहीं करते। तो उस केस में आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी सबसे बेहतरीन माना जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके साथ जितने भी मैंने पिछले 5 डाउट लिए होंगे आप उसमें कोई डाउट होगा तो आपका डाउट क्लियर कर पाए। लेकिन यदि आपका अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेरा क्या डाउट है, मैं उसे बता दूंगा। और नेक्स्ट में क्या ये भी मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे यदि आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या तो यदि आपको पर्सनल पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी डाउट होंगे आपके हम क्लियर कर चुके होंगे। तो यदि अभी तक आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें, जितना से जितना हो सके आप इसे शेयर करें।